2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अब एक और आतंकवादी हमले के जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। और ये सुनने में चाहे इतना फैसिनेटिंग ना लगे, लेकिन ये पिछली दोनों स्ट्राइक से कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंसाइटफुल और हार्ड हिटिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की जिससे न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है, बल्कि ये मूव पूरे साउथ एशिया के वाटर डायनामिक्स को भी बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन की, जो इंडिया ने 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम टेरर अटैक के जवाब में इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ये ट्रीटी है क्या? इसका सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए क्यों एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है और इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगे? आज हम इसकी हर डिटेल, डाटा और डेट्स के साथ डाइसेक्ट करेंगे। तो लेट्स डाइव इन विद फुल इंटेंसिटी। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द इंडस वाटर ट्रीटी, एक ऐसा एग्रीमेंट जो 65 साल तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक रेयर डिप्लोमेटिक सक्सेस रहा है। ये ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल आयूब खान ने वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के साथ इस पर साइन किए थे। वर्ल्ड बैंक, जो उस वक्त इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, इसका गारंटर है। ये ट्रीटी इंडस रिवर सिस्टम की 6 रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के वाटर शेयरिंग के लिए बनाई गई थी। इंडस रिवर सिस्टम बेसिकली साउथ एशिया का लाइफलाइन है, जो 237 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए पानी का सोर्स है, जिसमें पाकिस्तान के 61% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अब जल्दी से इस ट्रीटी के की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इस ट्रीटी के अंडर जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका फुल कंट्रोल इंडिया को दिया गया, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, उनका फुल कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के हिस्से में है, वह कंपैरेटिवली वेस्टर्न रिवर्स से काफी छोटी है। इसलिए अगर इस ट्रीटी के अंडर ओवरऑल वाटर एलोकेशन देखा जाए तो उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान में जाता है और 20% हिस्सा पानी का सिर्फ इंडिया में रहता है। अब ये ट्रीटी कितनी रोबस्ट है वो इस बात से समझिए कि 1965, 1971 और 1999 की वॉर में भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था। लेकिन अब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इसे इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक डिवोस्टेटिंग टेरर अटैक हुआ, जिसमें 28 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर सिविलियन और टूरिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये अटैक लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट ने किया, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स भी इन्वॉल्व थे। ये अटैक ना सिर्फ इंडिया के लिए एक ट्रेजेडी है, बल्कि एक डायरेक्ट चैलेंज है इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए। इसलिए अगले ही दिन 23 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की एक हाई स्टेक्स मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में अनाउंस किया कि इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 को इंडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता, इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट एक डिप्लोमेटिक थंडरबोल्ट था। इंडिया ने सिर्फ ट्रीटी सस्पेंड नहीं की, बल्कि और भी मेजर्स लिए हैं, जैसे वाघ अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है, और पाकिस्तान हाई कमीशन की मिलिट्री अटैचीज को पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी अब एक वीक के अंदर अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन से ज्यादातर लोगों को भारत छोड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्राइक थी इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। आइए इसके इंप्लीकेशंस को डिटेल में समझते हैं। पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर रिवर सिस्टम एक लाइफ लाइन है। ये ना सिर्फ उसकी एग्रीकल्चर की बैकबोन है, बल्कि उसकी एनर्जी और अर्बन वाटर सप्लाई का भी कोर है। ट्रीटी के सस्पेंशन का इंपैक्ट पाकिस्तान के 4 मेजर सेक्टर्स पर पड़ेगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन विद डाटा एंड फैक्ट्स। पहला, एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की 80% कल्टीवेटेड लैंड यानी 16 मिलियन हेक्टेयर इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंड करती है। ये सिस्टम 90% इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करता है, जो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस के लिए क्रिटिकल है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक इंडस बेसिन के 61% पाकिस्तानी पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पानी पर डिपेंड करती है। अब अगर इंडिया वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब का फ्लो रिस्ट्रिक्ट करता है, तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में कैटास्ट्रोफिक लॉसेज होंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मूव पाकिस्तान के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे फसल की पैदावार घटेगी और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। पंजाब और सिंध में फार्मर्स के बीच पानी के लिए कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब और वहां के सिंध प्रोविंस के अंदर ऑलरेडी पानी को लेकर लड़ाई चल रही है। सिंध के लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पंजाब उन्हें प्रॉपर पानी नहीं दे रहा। अब इंडिया के इस मूव के बाद जैसे ही पानी की सप्लाई कम होगी, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस के अंदर टकरार और भी बढ़ेंगे। इंडिया के इस मूव का दूसरा बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के हाइड्रो पावर सेक्टर पर पड़ेगा। पाकिस्तान के 2 मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स तरबेला और मंगला इंडस रिवर सिस्टम के पानी पर चलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी तरबेला डैम सिर्फ 30 फीट वाटर के साथ ऑपरेट कर रहा है, जो उसकी कैपेसिटी का सिर्फ 30% है। अगर पानी का फ्लो कम होता है तो ये डैम्स और भी इनएफिशिएंट हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस बढ़ेंगी। ये पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर और अर्बन एरिया जैसे कराची और लाहौर के लिए एक मेजर सेटबैक होगा, जहां पावर कट्स पहले से ही एक बड़ी समस्या है। इसका तीसरा बड़ा इंपैक्ट होगा अर्बन वाटर सप्लाई पर। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े
पाकिस्तानी सिटीज इंडस सिस्टम से डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए हैवीली डिपेंड करते हैं। इंडिया टुडे की ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटी का सस्पेंशन अर्बन वाटर शॉर्टेजेस को ट्रिगर कर सकता है, जिससे पब्लिक अनरेस्ट और प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं। इसका चौथा बड़ा इंपैक्ट होगा एनवायरमेंट पर और पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर पर। इंडस रिवर सिस्टम के फ्लो में रिडक्शन इकोसिस्टम को तो हार्म करेगा ही, जिससे बायोडायवर्सिटी और रिवर डिपेंडेंट कम्युनिटीज की लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैनाल्स और डैम्स अनसर्टेनिटी के लिए डिजाइन नहीं है, जिससे लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। अब जल्दी से एक बार डेटा के साथ डेट्स की टाइमलाइन को देख लेते हैं, जिसके बाद इस सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया, जिसके बाद 1965, 1971 और 1999 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बावजूद भी ट्रीटी इंटैक्ट रही और इसे सस्पेंड नहीं किया गया। फिर अगस्त 2024 में आकर इंडिया ने ट्रीटी के रिव्यू और मॉडिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को एक फॉर्मल नोटिस भेजा और फिर 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की तरफ से पहलगांव के अंदर एक टेरर अटैक हुआ, जिसमें 28 मासूमों की जान चली गई। जिसके बाद 23 अप्रैल 2025 को इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड कर दिया। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन इंडिया के लिए भी यह ट्रीटी सस्पेंड करना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इंडिया के लिए वेस्टर्न रिवर्स का पानी कंप्लीटली डाइवर्ट करना या ब्लॉक करना प्रैक्टिकली चैलेंजिंग है, क्योंकि इसके लिए एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इसके अलावा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ब्रह्मपुत्रा जैसी रिवर पर डिपेंड करता है, जो खुद चाइना से ओरिजिनेट होकर इंडिया के अंदर आती है। और भारत का वाटर ट्रीटी को इस तरह से सस्पेंड करना एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, जो चाइना इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, जो ट्रीटी का गारंटर है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस मूव को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। इसलिए इस ट्रीटी को सस्पेंड करना ग्लोबल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को चैलेंज कर सकता है और इंडिया के रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्री और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक बोल्ड और अनप्रेसिडेंट मूव है, जो इंडिया के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आप इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये टेररिज्म के खिलाफ एक गेम चेंजर होगा या रीजनल टेंशंस को और बढ़ाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे सेफ। जय हिंद।